हेलो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ जटौली शिव मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िला में पड़ता है। मैं वैसे तो पिछले काफ़ी हफ्तों से वहाँ पर जाने का प्लान कर रही थी, पर हर वीकेंड पर बारिश हो जाती थी और मेरा प्लान पोस्टपोन हो जाता था। सो फाइनली आज मुझे जाने का वहाँ पर मौका मिल रहा है। तो चलिए आज मेरे साथ जटौली मंदिर में घूम कर आते हैं। से जब हम निकले थे तब मौसम ठीक था, बादल थे पर इतने ज़्यादा नहीं थे। पर जैसे ही हम लोग ऊपर जा रहे थे तो मौसम हर मोड़ पर एक अलग ही रूप ले रहा था, हर मोड़ पर एक अलग ही मौसम हमें दिखने को मिल रहा था। थोड़ा आगे चलकर ही हम पहुंचे टीटीआर, जिसे टिम्बल ट्रेल भी कहते हैं। ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, प्लस बहुत लग्जरियस भी है, बहुत कॉस्टली है ये जगह। और जैसे ही हमने हिमाचल में एंटर किया, ये हाईवे के साइड में कुछ कलाकृति बनाई हुई है। यहाँ पर रुककर आप लोग पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हैं, पर हम लोग तो चले आगे। जैसे ही हम 1 या 2 किलोमीटर ही आगे गए होंगे, वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, सारे के सारे पहाड़ बादलों के पीछे छुप गए थे और इतनी तेज़ बारिश थी। और मुझे लगा कि अब हमें वापस जाना होगा और मेरा मूड बहुत ही ख़राब था, क्योंकि भाई को चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। पर भाई ने मुझे बोला कि मैं तुझे आज जटौली मत्था टेका कर ही लेकर आऊँगा। और ऐसे में ही हम चलते चलते पहुँच गए जाबली। और जाबली पहुँचकर बारिश थोड़ा रुक गई थी, पर वहाँ पर सारे पहाड़ बादलों के पीछे छुपे हुए थे, बादल बिल्कुल नीचे आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बादलों से ऊपर हैं, बादल हमारे पास हमें मिलने के लिए आए हैं। और इतना सुंदर व्यू था कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। यहाँ जाबली में बहुत सारे खाने के आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। जो लोग दूर से आते हैं वो यहाँ पर एक हॉल्ट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फूड कोर्ट हैं। हम लोग तो यहाँ पास में ही लोकल से हैं, तो इसलिए हम लोग आगे निकल गए। जैसे ही हमने जाबली को क्रॉस किया तो सारे पहाड़ों पर मुझे बादल ही बादल नज़र आने लगे। मैंने भाई को बोला थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, थोड़ा व्यू एंजॉय करते हैं, और हम रुके। तो थोड़ा सा हमने कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड किया और फिर हम आगे को निकल पड़े। अभी एक्टिवा स्टार्ट ही हुई थी और मुझे साइड में छल्ली वाला नज़र आया। मैंने भाई को बोला, भाई इस मौसम में छल्ली खाने का मज़ा ही अलग होता है, तो मुझे छल्ली खिला दे। तो उसने मना किया, कहता हम आगे के लिए लेट हो जाएंगे, हम वापसी में इसको देख लेंगे। भाई का सारा ध्यान ड्राइविंग पे था और मेरा सारा का सारा ध्यान बाहर के नज़ारों पर। मैं आराम से पीछे बैठी हुई नज़ारों को एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर ये आ गया टोल। हमने टोल क्रॉस किया और उसके बाद तो मुझे ऐसे लगा जैसे एक हम नई ही दुनिया में आ गए। पूरे पहाड़ बिल्कुल छुप गए थे, पहाड़ दिख ही नहीं रहे थे और सब जगह बस बादल ही बादल थे। इतना सुंदर लग रहा था, मुझे लगा मैं एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे थोड़ा ठंडी बढ़ने लगी थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने साथ कुछ गर्म स्टॉल या फिर एक जैकेट ज़रूर लेकर आनी चाहिए थी। तो आप लोग भी अगर ऊपर आओ तो साथ में अपने गर्म जोड़ा ज़रूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर मौसम का पता ही नहीं लगता कब चेंज हो जाता है। अब हम लोग पहुंच रहे हैं धर्मपुर। यहाँ धर्मपुर से कसौली के लिए रास्ता निकलता है। कसौली जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक धर्मपुर से और एक कालका से। जो लोग दूर से आते हैं वो तो हाईवे से धर्मपुर होते हुए कसौली जाते हैं, बट हम लोग लोकल हैं तो हम कालका से अपना शॉर्टकट ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर।
धर्मपुर आते ही मौसम फिर से एक बार चेंज हो गया और अब फिर से बारिश स्टार्ट थी, बादल आ गए थे, बहुत ही सुंदर हो गया था मौसम। हम चलते गए फिर ये आ गई मेन सिटी धर्मपुर की। ये है धर्मपुर का स्टेशन और मेन शहर। और हम यहाँ से फिर आगे निकल गए क्योंकि यहाँ पर रुकने का फ़ायदा नहीं था, मौसम कभी भी बदल सकता था। पहले हमारा प्लान यहाँ पर रुककर कुछ खाने पीने का था। मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी पर हम नहीं रुके क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता था, कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती थी, इसलिए हम आगे ही निकल गए। मैं तो पीछे बैठी हुई कभी बादलों को तो कभी पहाड़ों को और कभी यहाँ के व्यूज़ को भी देखी जा रही थी। मुझे तो एक अलग ही सुकून मिलता है पहाड़ों में जाकर, जिसे मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकती। और इतने में भाई को नज़र आई एक टेम्परेरी शॉप। सोचा यहाँ पर छल्ली मिल जाएगी या मैगी मिल जाएगी, बट पास जाकर देखा तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जूस और पानी था। और हम आगे निकल पड़े क्योंकि मुझे तो छल्ली खानी थी या फिर खानी थी मैगी, जो कि हमें नहीं मिली। अब मुझे मोड़ से मंदिर नज़र आने लगा तो मैं समझ गई कि अब हम कुमारहट्टी पहुंचने वाले हैं। कुमारहट्टी से दो रास्ते निकलते हैं, एक जाता है नाहन की ओर और एक जाता है सोलन की ओर। हमें जाना है सोलन वाले रास्ते पर, तो हम अपने रास्ते पर आगे को निकल गए। पहले यहाँ पर बहुत जाम लगता था, अब यहाँ पर फ्लाईओवर बन जाने की वजह से थोड़ा सा जाम में कमी आई है। हम लोग फ्लाईओवर की तरफ से जा रहे हैं और नीचे की तरफ ये शहर की तरफ रास्ता जाता है। और जैसे ही हम लोग फ्लाईओवर से उतरे, दूसरी तरफ का नज़ारा बिल्कुल ही अलग था। दूर दूर तक खुले खुले पहाड़ नज़र आ रहे थे, ऊपर से बादल थे, कुछ पहाड़ों पे बारिश हो रही थी। मतलब मैं तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर खो ही गई उन नज़ारों में, बिल्कुल स्पीचलेस थी। मैं भाई से बात करते करते 2 मिनट के लिए चुप हो गई और उस नज़ारों को ही एंजॉय कर रही थी। वैसे सभी बोलते हैं कि बारिश के मौसम में पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा रिस्की होता है, वहाँ पर लैंडस्लाइड का चक्कर रहता है। बट मुझे लगता है कि जो हमें सुकून और जो मतलब कि माइंड रिलैक्सिंग व्यूज़ हमें जो इस मौसम में नज़र आते हैं वो कभी नहीं नज़र आएंगे फिर। इसलिए मैं तो चली ही गई। मुझे भी सभी मना कर रहे थे कि तुम मत जा, तुम मत जा। मैंने कहा मुझे 2 महीने से सभी रोक ही रहे हैं, मुझे अब तो जाना ही है, मुझे कैसे भी जाना है। और इसमें मेरा साथ दिया मेरे भाई ने। अब मुझे दूर से ही एक बोर्ड नज़र आ रहा था, मुझे लगा चलो मैं देखती हूँ अब सोलन कितना दूर है, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था चले हुए और मुझे भूख भी लगी थी। हम धर्मपुर भी नहीं रुक पाए, बट अभी भी सोलन 13 किलोमीटर दूर था। पर मुझे भूख प्यास मेरी भूल ही गई। जैसे ही मैं नज़ारों को देखती थी मैं भूल ही जाती थी कि मुझे भूख भी लगी हुई है, और मैं इनको एंजॉय करते हुए हम लोग आगे चलते रहे। फाइनली हम लोग सोलन एंटर कर गए थे और यहाँ पर बादल बिल्कुल ही नीचे आए हुए थे, पहाड़ तो बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहे थे। सब जगह बस बादल ही बादल दिख रहे थे। सड़क भी ऐसे लग रहा था कि बादलों के पीछे छुपी हुई है और हम लोग बादलों में ही जा रहे हैं। मुझे तो वो गाना याद आ गया, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। वैसे आप मेरी इस आवाज़ को इग्नोर कर सकते हैं, जस्ट आप इस व्यूज़ को एंजॉय करो। मुझे तो यहाँ पर आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। मेरा अगर बस चले तो मैं इस भीड़ भाड़ की दुनिया को छोड़कर आकर यहीं इन पहाड़ों में बस जाऊँ। वैसे सोलन तो मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ, पर जटोली मंदिर मैं पहली बार जा रही थी और हमें यहाँ से बाईपास से टर्न लेना था। पर बातों ही बातों में हमें पता ही नहीं लगा कि हम लोग 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं और फिर हमें यहाँ से वापस मुड़ना पड़ा। वैसे इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ के व्यूज़ इतने अच्छे थे कि कोई भी यहाँ पर आकर इन वादियों में खो सकता है। हमें सोलन आउटर से ही राजगढ़ वाली रोड पर जाना था। वैसे हम जिस रास्ते पर जा रहे थे वहाँ से भी राजगढ़ आ जाता,
पर वो जो है रास्ता सिटी के अंदर से जाता, और वीकेंड था, ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था और बारिश भी थी, इसलिए हम लोगों ने बाहर से ही जाना बेहतर समझा। हमें आगे से काफ़ी ज़्यादा वापस आना पड़ा। और अगर आप लोग आते हैं इधर तो आप लोग भी ध्यान रखना कि आउटर वाले एरिया से बाईपास रोड ही ले लेना, क्योंकि वहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा, आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे बादल छटने लगे थे और हमें पहाड़ नज़र आने लगे। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये नज़ारा, और इसके साथ ही हमें सोलन शहर भी नज़र आने लगा। कुछ कुछ घर दिख रहे थे, लोगों ने अपने घर के बाहर कुछ प्लांटेशन की हुई थी, बागबानी थी वहाँ पर। मतलब बहुत सुंदर लग रहा था नज़ारा ये। और फाइनली हम पहुंच ही गए एशिया के हाईएस्ट शिव मंदिर में। जय हो महादेव, हर हर महादेव। भाई स्कूटी पार्क कर रहा था, तब तक मैंने सोचा मैं मंदिर को अच्छे से मैं देख लेती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। मैं कितने टाइम से यहाँ पर आने का प्लान कर रही थी, और आखिरकार वो दिन आ ही गया कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और ये हम चले मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब ये है मंदिर का मुख्य द्वार, और आइए आप लोग भी मंदिर के दर्शन कर लीजिए। इस जगह का नाम भोलेनाथ की लंबी जटाओं की वजह से जटोली पड़ा है, और ऐसा भी माना जाता है कि यह मंदिर कभी भोलेनाथ का विश्राम स्थल हुआ करता था। यह मंदिर प्रॉपर साउथ द्रविड़ वास्तुकला से बना हुआ है, और इस मंदिर को पूरा बनने में 39 इयर्स लगे थे। ये मंदिर बहुत ही शांत जगह पर बना हुआ है, और एक अलग ही शांति मिलती है यहाँ पर आकर। मंदिर में मत्था टेकने के बाद कुछ टाइम हम लोगों ने यहाँ पर बिताया। फिर मैं दूसरी तरफ को चली गई, ताकि मैं आप सबको मंदिर का पूरा 360 व्यू दिखा सकूं। देखिए यहाँ से मंदिर का पूरा व्यू। यहाँ से घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर कुछ समय रुकने के बाद हम लोग घर के लिए वापस चले। और मेरा भाई वहाँ सामने मेरा वेट कर रहा है, और मैं यहाँ वीडियोस बना रही हूँ। और मुझे फिर याद आया, अरे हमने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, इसलिए हम मेन सोलन सिटी से ही चले। और आगे जाकर हमें रास्ते में मिला एक मोमोज वाला, और हम टूट पड़े मोमोज पर। हमने एक प्लेट ही मोमोज ली थी, क्योंकि मुझे कुछ खास टेस्टी नहीं लगे। अभी भाई मोमोज खा ही रहा था कि मुझे रोड से थोड़ी दूरी पर छल्ली वाले भैया नज़र आए, तो मैंने बोला मुझे तो एक खानी है। और रोड के अपोजिट साइड पर मैगी वाले भैया भी थे।
मैंने भाई को बोला तू मैगी बनवा, इधर मैं छल्ली करवाती हूँ। और जब तक भैया छल्ली रेडी कर ही रहे थे और यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई। मैं तो भैया की छतरी के अंदर ही आ गई थी और आराम से मैंने बारिश में छल्ली का एंजॉय किया। और मेरा भाई रोड की दूसरी तरफ मैगी बनवा रहा था, तो उसने मुझे वहाँ से इशारा किया कि तू भी उधर ही आ जा, सामने एक स्टॉपेज है, उसकी शेड में बैठकर हम खाएंगे। तो मैं वेट कर रही थी बारिश थोड़ी सी कम हो जाए और मैं रोड की दूसरी तरफ चली जाऊं। और फिर हमने मैगी और छल्ली साथ साथ में एंजॉय की। बारिश में मैगी का तो मज़ा ही अलग होता है, वो भी पहाड़ों वाली मैगी बहुत ही अलग होती है। जैसे ही बारिश रुकी हम लोग घर की तरफ फिर से निकल पड़े। अब जो है बादल थोड़े से उठ गए थे, छट गए थे थोड़ा सा, हमें रोड भी नज़र आने लगा। अब सही था हम हाईवे की तरफ से जल्दी जल्दी घर के लिए निकले, क्योंकि पापा के भी बहुत फ़ोन आ रहे थे कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। जैसे ही हम टनल की दूसरी तरफ आए तो इस तरफ मौसम बिल्कुल ही अलग था। उस तरफ बारिश थी और इस तरफ धूप निकली हुई थी, कुछ कुछ धूप थी, कुछ कुछ बादल थे, पर मौसम बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस तरफ धूप थी और सामने वाले पहाड़ों पर बहुत ही घना बादल छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ बारिश हो रही है और हम भी उसी तरफ ही जा रहे थे। और इतने में ही हमें सिद्धू वाले भैया नजर आए और हमने लगाई एक्टिवा साइड पर और हमने कहा चलो एक ब्रेक और लिया जाए, टी ब्रेक और सिद्धू के साथ। तो हमने एक चाय और एक सिद्धू हमने खाया, बहुत ही टेस्टी सिद्धू था। आप लोग भी यहाँ पर आते हुए रास्ते में सिद्धू एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद हम चले फिर से घर की तरफ। जैसे ही हम कुछ दूर आगे गए थे तो यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश बहुत तेज़ थी पर हम लोग रुके नहीं, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे। जैसे ही हम लोग परवाणू पहुंचे और देखा यहाँ पर तो मौसम बिल्कुल साफ़ है, बारिश सिर्फ कुछ ही एरिया में हुई थी। चलो मेरा आज का ट्रिप तो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करो। मैंने कुछ मेमोरीज भी शेयर की हैं एज अ पिक्चर्स, तो आप सभी उसे एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।